वंदे मातरम मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी कंडीशन में जी रहे होंगे। पूरा मौज काटा होगा, भौकाल बनाया होगा, एकदम मौज काट के भसड़ मचाया होगा। और उसी बीच में मैं आ गया कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट और आप लोगों के साथ मैं कर सकूं, थोड़ा इंटरटेनमेंट में आप लोगों के साथ और कर सकूं इस वीडियो के माध्यम से जो कॉमर्स नामा पर आपको बेस सर पढ़ा रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, उसका नाम है बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं कि बीआरएस जब बनाते हैं बेटा, जब क्या बनाते हैं बीआरएस हम क्या करते हैं बनाते हैं, तो किस वजह से बनाते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, इसका डिफिनीशन बता दिया, कैसे किया जाता है वो बता दिया। आज बताएंगे कि आप लोगों को बीआरएस बनाया कैसे जाएगा, वो भी तब जब डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप हो जाए तब। तो एक एक स्टेप में लिखकर आप लोगों को समझा रहा हूं करना कैसे। तो नंबर पहला देखिए, नंबर फर्स्ट, नंबर 1 होना चाहिए चेक इश्यूड। क्या लिखा रहेगा? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर, किसके लिए बेटा? देखो यहां पर मैं एकदम लास्ट में भी लिख दे रहा हूं, पेमेंट। किसके लिए? पेमेंट। पहला टॉपिक आपकी बुक में यही देगा। पहला टॉपिक क्या देगा? यही आपके बुक में देगा, चेक इश्यूड। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं करना कैसे, अभी मैं बता रहा हूं कि डिफरेंस अगर आएगा तो हम करेंगे कैसे। देखो क्या लिखा है बेटा, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहां पर एक सीवी बना लीजिएगा बेटा, और यहां पर दूसरे नंबर पर क्या बना लीजिएगा? पीवी बना लीजिएगा। इसका क्या मतलब हो गया? आपने चेक तो अपने कैश बुक से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, लेकिन भैया वो चेक आपके बैंक में पेमेंट होने के लिए पहुंचा ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, तुमने पैसा दिया और हम पाए नहीं। ठीक है, तुमने पैसा दिया हम पाए नहीं, तुम्हारा प्यार तो था लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। सेम सिचुएशन हुआ कि आपने अपने कैश बुक से तो माइनस कर दिया, लेकिन जब तक वो पेमेंट होगा नहीं तब तक आपके बैंक अकाउंट से एक भी पैसा कटेगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपका पासबुक क्या था? प्लस हो गया। दोनों के बीच में गैप आ गया कि नहीं बेटा? अब इस गैप को दूर करने के लिए क्या बनाओगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरे नंबर पर चेक इश्यूड, चेक क्या लिखोगे? चेक इश्यूड या चेक पेड फॉर कलेक्शन, चेक पेड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट डिपॉजिटेड, या इसकी जगह पर क्रेडिटेड। अब क्या हो गया भैया? ये दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है? कह रहे कि आपने चेक पेड किया। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं डिपॉजिटेड भी लिखा जा सकता, डिपॉजिटेड क्या लिखा जा सकता है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लिखा आपने चेक तो इश्यू किया, आपने चेक क्या कर दिया? इश्यू कर दिया। क्या करने के लिए? आपने तो चेक इश्यू किया, तो यहाँ पर सीबी और दूसरा कॉलम क्या होता है बेटा? पीबी। आपने तो चेक इश्यू किया, आपने चेक क्या कर दिया? इश्यू कर दिया। क्या करने के लिए? कलेक्शन करने के लिए। कलेक्शन का मतलब होता है बेटा डिपॉजिट करने के लिए। कलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? डिपॉजिट करने के लिए। जब भी हम अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजते हैं तो हम तुरंत अपने सीबी को क्या कर देते हैं? प्लस। लेकिन देखा बट नॉट येट डिपॉजिटेड या क्रेडिटेड, बट वो आपके अकाउंट में जमा ही नहीं। आप तो सपना देख रहे हो दूर से कि हमारी तो शादी हेमा मालिनी से हो गई, पता चले सपने में ही तो कोई उठाकर धर्मेंद्र जैसा आएगा, हिमेन उठाकर लेकर चला जाएगा, तो बुक की तरह दा ई करोगे सदच्चियारों की तरह। तो उससे बचना है। अगर आपने चेक भेजा है तो आपको पता कर लेना होगा कि आपके अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट हुआ कि नहीं। अगर डिपॉजिट होगा तभी कैश बुक में लिखोगे, अगर नहीं डिपॉजिट होगा तो कैश बुक में नहीं लिखोगे। और यहाँ पर वही हुआ कि आपने चेक भेजा बट वो आपके अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ। अब जमा नहीं हुआ, आप यहाँ मान के चले हमारा कैश बुक प्लस हो गया, बट वहाँ पर आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो कैश आपका पासबुक क्या था? माइनस था। इन दोनों के बीच में क्या आ गया? अंतर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने अभी बताया था या तो बेटा प्लस प्लस होना चाहिए था, या तो दोनों में क्या होना चाहिए था? माइनस माइनस। यहाँ एक में प्लस हो गया और दूसरे में क्या हो गया? माइनस हो गया। ये सिचुएशन आपके बीआरएस को जन्म देती है। तीसरे नंबर पर क्या हुआ था? चेक, मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूं, चेक इश्यूड। ठीक है, चेक इश्यूड क्या मैं लिख दे रहा हूं? चेक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंटरटेनिंग टॉपिक है बाबू। चेक अगला नंबर, तीसरा अगला नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का जो टॉपिक आप लोगों को हो जाएगा क्या हो जाएगा? चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या लिखेंगे? चेक पेड इनटू बैंक फॉर क्या? फॉर कलेक्शन, फॉर
कलेक्शन, बट क्या हो जाएगा, पेन ने पोंक दिया है। देखो यहाँ पर पेन ने क्या कर दिया है, पोंक दिया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते बनाते ना गया, ठीक है। चेक क्या कर दिया, चेक आपने क्या कर दिया, ठीक है, पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, DISHONOURED, डिसऑनर्ड बाई बैंक। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है सर? अब इसका मतलब देख लीजिए सर क्या होता है। ये तीसरा टॉपिक आपको मैं समझा रहा हूँ। कौन सा टॉपिक समझा रहा हूँ? तीसरा टॉपिक की BRS कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर बनाते हैं CB, बनाते हैं क्या बनाते हैं CB, और दूसरे में क्या बनाते हैं बेटा PB। यहाँ पर क्या लिखा है, चेक पेड इनटू बैंक। वही मैंने बताया था कि चेक पेड इनटू बैंक का मतलब होता है हमने अपने चेक को बैंक में जमा कर दिया। जैसे जमा किया तो समझ एक तरह ऐसे बना एक तरह जब कैशबुक प्लस, बट वो चेक देखो कि जो चेक आपने बैंक में अपने जमा किया उसमें पैसा है कि नहीं है। वैसे आनर बहुरा नियर बहुत जाओ बैंक में चेक लेके, अब तोरे अकाउंट में पैसे में नहीं रही, तोरे अकाउंट में पैसे में नहीं तो बैंक में काम करे, 10,000 के तोरे अकाउंट में जमा कर दी, ना ही जमा करेगा तो क्या कर देगा। अगर चेक आपने बैंक में जमा किया और वो चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो वो आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा, इसलिए पासबुक में वो क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, स्थिति सामान्य हो गई या असामान्य हो गई। होना चाहिए था क्या, या तो प्लस प्लस या तो क्या होना चाहिए था, माइनस माइनस होना चाहिए था। सिचुएशन चेंज हो गई, एक जगह प्लस हो गया और एक जगह माइनस हो गया। अब यहाँ पर BRS बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? हाँ सर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब CB और PB बराबर रहेगा तो BRS बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैशबुक और पासबुक बराबर नहीं रहेगा तो क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर पति झगड़ालू और पत्नी कम झगड़ालू है तब तो चल जाएगा, और अगर पत्नी ज़्यादा झगड़ालू है पति कम झगड़ालू है तो बेचारे का नहीं चलेगा, पत्नी मार के पीट देगी। बहुत टेंशन वाला कार्य है ना, रोए ना, ठीक है। ये तीसरी सिचुएशन हो गई कि नहीं हो गई? चौथी सिचुएशन में आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मजा आ रहा ना पढ़ने में? अच्छा ठीक है, बढ़िया। चौथी सिचुएशन में आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, चौथी सिचुएशन ये बता रहा हूँ, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। चौथी सिचुएशन है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब जब आप कोई भी पैसा अपने अकाउंट में ज़्यादा समय तक के लिए रखते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मिलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है। अगर हमने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो उस पर हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर हमने इंटरेस्ट दे रहा वो भी अलाउ कौन कर रहा बेटा, बैंक कर रहा। अब बैंक अगर अलाउ करेगा तो अपने यहाँ पर ही ना एंट्री करेगा। अब अच्छा बताओ, बैंक अगर आपको 10 रुपये का एंट्री देगा तो फोन करेगा कि भैया मोहित कुमार शर्मा आओ और तुम्हें हम 10 रुपये कब दिए बाटी, इंटरेस्ट दिए हैं, वो तो आपको बताएगा नहीं और आपको कोई जानकारी होगी नहीं। और अगर आपको जानकारी नहीं हो तो आप तो अपना अकाउंट माइनस ही ना रखोगे, जितने से वो प्लस हो रहा है आप उतने से अपना अकाउंट क्या करोगे, माइनस रखोगे। दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, डिफरेंस आ गया। क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। और इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, अगर CB और PB मैच नहीं करेगा तो क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है, BRS क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। अगला नंबर इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्ज्ड है, क्या है, चार्ज्ड बाय द बैंक। ये क्या सिचुएशन होती है सर? फिर वही CB और PB क्या हो रहा है, जब आपको बैंक कोई सुविधा देता है, जैसे बैंक में आपको जाना नहीं पड़ता है, आप यहीं से फ़ोन पे के माध्यम से, UPI के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप यहीं चंद सेकंड में आपके पैसे को कहीं और पर ट्रांसफर किया जा सकता है। विद इन सेकंड में आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है, डेबिट कार्ड की सुविधा देता है, चेक की सुविधा देता है, ओवर बैंक ड्राफ्ट की सुविधा देता है। बहुत सारी सुविधाएं बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो बैंक वो चाहता है कि मैं आपको सुविधा दूं तो बदले में मुझे कुछ मिले, इसलिए वो चाहता है। क्योंकि आप देखो, मुझसे आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ फीस हमको पे करते हो, ठीक है। जैसे मेरी अपनी फीस आप ही लोग पे करते हो, 1000 पे करते हो ना अकाउंट के लिए। तो उसी प्रकार बैंक क्या करता है बेटा मेरे, बैंक जो होता है, समझ में आ रहा निकम्मा, देखो सराहना आंसर अभी तोड़ेंगे आके। कहने का मतलब ये हो रहा है बाबू कि बैंक हमको जो सुविधाएं हम बैंक को प्रोवाइड करवाते हैं, उस सुविधाओं के बदले में हमें बैंक क्या देता है, पैसे देता है। उन सुविधाओं के बदले में बैंक हमें क्या देता है, पैसे देता है। अब सुविधा अगर बैंक हमें दे रहा है तो पैसे लेगा तो अपने पासबुक को तुरंत क्या कर देगा,
माइनस कर देगा, क्योंकि सुविधाओं के बदले में आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट कर देगा। लेकिन क्योंकि आपको सुविधा देने के बदले में उसने आपको फ़ोन नहीं किया है कि मैंने जो सुविधाएं दी है उससे पैसा कटेगा, तो आपका कैश बुक क्या रहेगा, प्लस। डिफरेंस हो गया ना। अब इस डिफरेंस को क्रैक करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए और पता लगाने के लिए, समाधान करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको BRS बनाना, क्या करना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ गया? मैंने 5वां भी आपको समझा दिया। कौन सा समझा दिया? 5वां भी। अब 6वें नंबर की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? ये जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूँ बेटा, वो डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप की ही समझा रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं और ध्यान मत लगाओ। तेरा ध्यान किधर है, तेरा BRS इधर है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा BRS इधर है। अगला नंबर क्या लिखाएगा? इंटरेस्ट, ठीक है? अगला नंबर क्या होता है? बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। वही सेम सिचुएशन है, सिचुएशन सेम है। अगला नंबर पर है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। डायरेक्ट क्या हो रहा है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कहां पर डायरेक्ट? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, बाय कस्टमर इनटू द बैंक, इनटू द। अब कोई कस्टमर बहुत होशियार आ जाता है, होता नहीं, कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, तो उनको फीस हमको डायरेक्ट देने के बाद वो हमारे UPI में, फोन पे में कहते हैं सर जी आपका ये नंबर है और हम आपके नंबर पर अपना पैसा भेज दिए हैं। जानते हो इसलिए कर देते हैं ताकि सर को परेशानी हो, और निगम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हैं, 4-5 ऐसे हैं जो भर देते हैं उनको, ठीक है? अच्छा करते हैं, अकाउंट में पैसा रहता है, सेफ रहता है। फिलहाल नगद मिलता तो ज़्यादा काम हो जाता, और नहीं होता तब भी तो काम चलता है। होता कि नहीं होता है? देखो सब मुस्कियात है जो बैठ जैसे मालूम पड़ता है गोलगप्पा पाई गया ना लाइफ में। क्या लिखा? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। कोई भी बैंक में आपका कोई कस्टमर था जिसने आपसे सामान खरीदा था, आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया। अब उसने आपको सोचा लो फोन करके बता दें कि हमने भैया सर जी आपका पैसा आपके अकाउंट में मैंने जमा कर दिया। अब पता चला उसने जब फ़ोन मुझे लगाया तो हमने फ़ोन उठाया ही नहीं, या मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा होगा या आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया रहा होगा, तो वो जानकारी हमको मिल नहीं पाई। तो हमने कैश में उसको क्या कर रखा, कैश बुक में हमने उसको रखा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर हमारा कैश बुक तो उस आइटम से क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा। क्या रहा होगा? माइनस रहा होगा। अब इस सिचुएशन को क्रैक करने के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा भैया? BRS, क्योंकि CV और PB में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ गया। क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है, ठीक है? अगला नंबर होता है नंबर 7, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब पूछो कि सर जी डिविडेंड क्या होता है? देखो जब हम डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कलेक्टेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट, ये डिविडेंड जो होता है बेटा, देखो अमूमन जब हम क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जब हम कंपनी में शेयर खरीदते हैं, कंपनी का कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो जैसे हम पैसा लगाते हैं तो हम प्रॉफिट लेते हैं, उसी प्रकार जब हम किसी कंपनी में शेयर लगाते हैं तो शेयर की जो प्रॉफिट होती है उसे डिविडेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिविडेंड। चाहे हमने इक्विटी शेयर खरीदा तो भी डिविडेंड मिलेगा, और चाहे हमने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तभी हमको डिविडेंड मिलेगा। जब हम आप लोगों को 12th में रिवीजन करवाएंगे हमारे, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि डिविडेंड क्या होता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द, कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड था जो बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा, कलेक्ट किया जा रहा। अगर कोई डिविडेंड या कोई इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट करता है तो अपने पासबुक को ना प्लस करेगा, और कैश बुक क्या रहेगा? माइनस रहेगा, क्योंकि बैंक वाला कलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोन नहीं करेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा? एक डिफरेंस आ गया। और CV और PB जब भी कभी मैच नहीं करते, CV और PB कभी जब मैच नहीं करते, तो उसके लिए उसको मैच करवाने के लिए क्या आता है? जब दूर दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जाओ वरना कौन आ जाएगा। कौन सा पिक्चर का डायलॉग है? हाँ, निकम्मो वो तो पता ही है, लेकिन BRS को बनाया जाएगा ना संचो, ये नहीं पता है। तो क्या बनाना पड़ेगा? BRS बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? BRS। और टाइम गैप का जो आखिरी टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, लास्ट स्टेप, वो ये है, ठीक है? लास्ट स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्ट पेमेंट 8वां स्टेप है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक बिहाफ क्या हो जाएगा? ऑफ कस्टमर्स। भैया अब यहाँ पर देख लीजिए, आखिरी टॉपिक है टाइम गैप में, तो कृपया करके
बौराहा ना बनियो, अच्छे से कह लियो ताकि एकदम प्रिपेयर हो जब अगला वीडियो हमारा पड़े ना। कौन कि डिफरेंस कॉज्ड बाई, ठीक है, डिफरेंस कॉज्ड बाई एरर्स कमिटिंग टू रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, तो दिमागों में से घुस जाए तोहरे पास के, ताकि तोहरे पास कहूँ बौराहा ना बन के आओ कि सर जी हम ही पढ़े हो हमारे समझ में ना आए। तो वीडियो दाब के करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल लेके, और चाप के मचाओ और ऐसा भौकाल मचा दो अकाउंट में तोहरे सामने क्यों खड़ा ना रहे। ठीक बात समझा तो गिराए। और मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जुगुल सर का चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंग्रेजी में आप लोगों को सर कंजक्शन पढ़ा रहे हैं। अभी मैं लास्ट स्टेप में सर का भी वीडियो आप लोगों के साथ उनका भी फेस दिखा लूंगा। तो आप लोग सारे लोग जितने भी अभी लोग नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आखिरी टॉपिक है टाइम गैप की वजह से। किस गैप की वजह से? टाइम गैप की वजह से। टाइम गैप में क्या होता है, मैंने बता दिया कि टाइम गैप की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय, किसी कस्टमर ने फोन कर दिया बैंक वालों को कि भैया हमारे अकाउंट से इतना पैसा उस बंदे को दे दिया जाए। यूपीआई से आपने पेमेंट कर दिया, फोन पे से आपने पेमेंट कर दिया, तो तुरंत आपका पासबुक कट से क्या हो जाएगा। अब आप हर जगह कैशबुक लेकर घूमते नहीं हो, अब हर जगह नहीं घूमते हो, तो भैया क्या हो जाएगा, इससे पता नहीं चलेगा। तो ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा। क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया, यानी सीबी और पीबी के बीच के डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाएंगे भैया, बीआरएस। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, बीआरएस का डिफिनीशन समझ में आ गया, गैप कैसे क्लियर किया जाते हैं, टाइम गैप क्लियर तो भी समझ में आ गया। और आप लोगों को एक नए टीचर जुगल सर से मैं आप लोगों को मुखातिब करा देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो सर अपने बारे में बताइए कुछ, और ये बताइए कि आप अंग्रेजी में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे, जो चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर बाय जुगल सर, वहाँ पे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और टॉपिक अभी वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की गई है, जो सभी लेवल के लिए, कंपटीशन के लिए भी है। और साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ वहाँ जाके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और बेस सर को भी आप फॉलो करते रहिए और उनकी वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। और आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर बाय जुगल सर के नाम से चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे कंटेंट दिए गए हुए हैं। 2-3 टॉपिक्स जो ऐसे हैं जो डाइट एंड डाइट के भी दिए गए हैं, जो बच्चों की बहुत डिमांड थी और मैंने वो कर दिया है। और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की टॉपिक चल रही है, जिसमें कंजक्शन की टॉपिक अभी अपलोड की गई है वीडियो। और उसके पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के टॉपिक भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। बेसर करिए। तो जैसा आप लोगों ने सुन लिया है पूरा, तो हमारे चैनल को और सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अकाउंट का बेजोड़ मिश्रण पाइए। आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए वंदे मातरम।